बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 है। आज का जो आप लोगों का टॉपिक है बेटा द ट्रांसलेटर एंड देयर फंक्शन। आज आपने देखना है कि ट्रांसलेटर क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं और ये किस तरह काम करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है हमारे पास, ये एक मशीन है, ये खुद काम नहीं करती, इसको भी किसी न किसी कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो इसके अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, जो यानी कि प्रोग्रामिंग इसकी संभालते हैं, तब जाके ये काम करती है। कंप्यूटर खुद काम नहीं करती। अब यहाँ पे एक डायग्राम आप लोग देख लो, कंपाइलर आप लोगों को दिखाया गया है। अब सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज। अब ये आप लोगों को समझाता हूँ ये किस तरह काम करेगी या ये क्या आप लोगों को दिखाया गया है। कंप्यूटर को लैंग्वेज को समझने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। अब लैंग्वेज किस तरह की होती है या कौन सी हो सकती है? सबसे पहले आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए। पहले ये आप लोगों को मैं बता दूँ, इसको देख लो, इसको भी देख लो। जो पहले समझने वाली बात है वो है लैंग्वेज क्या होती हैं, लैंग्वेज क्या होती हैं। अब जो लैंग्वेज है कंप्यूटर आप लोगों को भी पता है क्या समझ सकता है? बाइनरी नंबर हमारे पास क्या है? 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर किसी और चीज़ को समझ नहीं सकता, चाहे आप लोग उसको कुछ और लिख के दे दो। आप लोग मोस्टली जो सर्चिंग वगैरह करते हो या इस्तेमाल करते हो कंप्यूटर को, वहाँ पे क्या लिखी होती है? इंग्लिश लिखी होती है। क्या लिखी होती है? इंग्लिश लिखी होती है। अब उस इंग्लिश को कंप्यूटर किस में कन्वर्ट कर रहा होता है? इसमें कर रहा होता है बाइनरी नंबर में, ताकि कंप्यूटर को आसानी से समझ जाए। अब इंग्लिश टू बाइनरी कन्वर्जन, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि लैंग्वेज एक इंग्लिश से ट्रांसलेट होकर किस में आ गई? बाइनरी नंबर में आ गई। तो ये करते कौन है? 3 तरह के ट्रांसलेटर हैं। कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया। अब ये 3 तरह के यानी कि हमारे पास ट्रांसलेटर हैं जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में कंप्यूटर में हेल्प आउट करते हैं कंप्यूटर के। ये क्या करते हैं? 3 तरह के हमारे पास ट्रांसलेटर हैं जो कंप्यूटर को समझने में हेल्प करते हैं। क्या चीज़ समझने में? लैंग्वेज समझने में। क्या चीज़? लैंग्वेज। अब फर्ज क्या इंग्लिश कोई भी लिख दे, अब कंप्यूटर को इंग्लिश की तो समझ नहीं आ गई ना, उसको बाइनरी नंबर की आएगी। अब इंग्लिश टू बाइनरी कन्वर्जन जो करके देंगे वो कंपाइलर करके दे सकता है, इंटरप्रेटर करके दे सकता है, असेंबलर करके दे सकता है, ताकि कंप्यूटर को जल्दी उसकी समझ आए। अब लैंग्वेज देख ले, लैंग्वेज किस तरह की होती है? हमारे पास 2 तरह की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड भी कहते हैं कि वो कोड जिसकी जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है, जो मेन कोड है, जिसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज की, इस ज़बान की कंप्यूटर को समझ नहीं आती, कंप्यूटर को समझ आती है बाइनरी की, लिहाजा इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब कन्वर्ट कौन करके देगा? कंप्यूटर को कंपाइलर करके देंगे, इंटरप्रेटर करके देगा और असेंबलर करके देगा। अब सोर्स कोड के साथ मैंने एक पॉइंट लिखा है इंग्लिश, आप लोगों को समझाने के लिए। जो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मोस्टली अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ाबेट्स। उसके साथ हम लोग नंबर भी इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेरिक वगैरह। मोस्टली जो इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि कंप्यूटर को जल्दी समझ जाए, वो क्या करेंगे? कंपाइलर हेल्प करेंगे। कंपाइलर क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, ताकि जो हमारे पास सोर्स कोड है वो क्या है? चेंज हो जाए बाइनरी लैंग्वेज में। किस में हो? जो आपके पास कोड है, सोर्स कोड है या हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो, ताकि कंप्यूटर को उसकी समझ जाए। दूसरी हमारे पास क्या है? लो लेवल लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, हाई लेवल को नहीं समझ सकता। वो लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ सकता है उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहा है? ऑब्जेक्ट कोड। ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट कोड, वो कोड जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। बाइनरी नंबर है, हमें हम सबको पता है 0 और 1। अब इसको क्या कहा है मैंने? मशीन लैंग्वेज भी कहा है। क्या कहा है मैंने? मशीन लैंग्वेज भी कहा गया है। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज वो है 0 और 1 जो हमें पता है कंप्यूटर समझ सकता है। अब लो लेवल लैंग्वेज वो ज़बान
वो लैंग्वेज है हमारे पास जिसको कंप्यूटर समझ सके। हाई लेवल वो है जिसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत हो ताकि कंप्यूटर उसको इजीली समझ सके। हम लोग देखते हैं इंटरप्रेटर को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद कंपाइलर को देखते हैं, उसके बाद हम लोग असेंबलर को देखते हैं। सेम डायग्राम है आज जो आप लोग की जो बुक में दी गई है। कंपाइलर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई गई, कंपाइलर भी हो सकता है, इंटरप्रेटर भी हो सकता है और उसके बाद असेंबलर भी हो सकता है। मेन काम इसका क्या है, इसने हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में करना है। हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना है, मशीन में, यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट करना है ताकि कंप्यूटर उस काम को, उस इंस्ट्रक्शन को इजीली समझ सके। अब इसमें एक चीज़ और भी आप लोग को बताई गई है, वो क्या है बेटा, डिबगिंग। वो क्या है, डिबगिंग। डिबगिंग भी आप लोग देख लो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स, यानी कि ये एक तरीका है जिसमें हम लोग बग्स तलाश करते हैं। बग्स क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो एरर्स होती हैं उसको कहते हैं बग्स। एरर्स को क्या कहते हैं, बग्स कहते हैं। अब हमने इस प्रोसेस को किस तरह इस्तेमाल करना है, या ये प्रोसेस इसको इजीली आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, वो है प्रोसेस हमारे लिए। प्रोसेस कौन सा, फाइंडिंग, हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बग्स फाइंड करनी है और उसको सॉल्व भी करना है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स एरर विद इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा तरीका जिसकी मदद से हम लोग कोई भी एरर्स को, कोई भी बग्स को पहले तलाश कर सकें, उसके बाद उसको हल कर सकें अपने कंप्यूटर में, चाहे हमारे पास बग्स आ रही है या प्रोग्राम में आ रही है या किसी भी सॉफ्टवेयर में आ रही है, उसको हैंडल करना है। एक तो पहले सर्च करके फाइंड करके देन उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, यानी कि सही करना है, करेक्शन करनी है। इस प्रोसीजर को क्या कह रहे हैं हम लोग, डिबगिंग। इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, डिबगिंग। एक और भी देख लो आप लोग, ये भी इसकी डेफिनेशन है जो बुक में दी गई है आप लोगों की। डिटेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्राम्स एंड करेक्टिंग दीज एरर्स, पहले हमने फाइंड करना एरर्स को, बग्स को, उसके बाद उनको क्या करना है, करेक्ट करना है ताकि हमारा जो प्रोग्राम हो रीडेबल हो, उसको एग्जीक्यूट भी किया जा सके। इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे हम लोग, डिबगिंग। नेक्स्ट देख लो आप लोगों को एक चीज़ और भी आप लोगों की बुक में दी गई है, असेंबलर, जो मेन टॉपिक में भी आता है। असेंबलर क्या है बेटा, देखिएगा इसकी डेफिनेशन। अ प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस बाइनरी इंस्ट्रक्शन फॉर गिवन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। अब ये काम क्या करेगा, एज अ ट्रांसलेटर, काम क्या करेगा एज अ ट्रांसलेटर। अब ये वो प्रोग्राम है, असेंबलर है, जिसने ट्रांसलेट करना है, जिसने लैंग्वेज को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। किस में करना है ट्रांसलेट, बाइनरी में करना है। किस में करना है ट्रांसलेट, बाइनरी में करना है। बाइनरी 0 और 1 इस इंस्ट्रक्शन में लेके आना है किसी भी कोड को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, ताकि कंप्यूटर के लिए इजी रहे उसको समझने में। ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी कि जो लैंग्वेज असेंबली की होगी या इजी होगी उसको असेंबलर यानी कि कंट्रोल करके कन्वर्ट करके देगा। जो थोड़ी सी मुश्किल होगी उसको या तो कंपाइलर कन्वर्ट करके देगा या हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटर कन्वर्ट करके देगा। उसको भी आप लोग आगे आके देख लेते हैं, पहले इसको क्लियर कर लो आप लोग। असेंबलर क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देता है कंप्यूटर को बाइनरी फॉर्म में। असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज जो इजी होती हैं कन्वर्ट करने में, उनको असेंबलर करके देगा। यानी कि जो हाई लेवल की, फुल हाई लेवल की होती हैं उनको या तो कंपाइलर करके देता है या इंटरप्रेटर करके देता है। अब इसको देख लो, ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड 0 और 1 है हमारे पास जो कंप्यूटर समझ सकता है। अब कंपाइलर को देख लो आप लोग, अब हम देखते हैं कंपाइलर क्या है, उसके साथ साथ हम लोग इंटरप्रेटर भी देखेंगे। साथ साथ आप लोग इसकी क्या करते जाओ, यानी कि डिफरेंस भी इसका देखते जाओ ताकि आप लोगों को इजी लगे समझने में। अब कंपाइलर क्या है बेटा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट किसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, सोर्स कोड को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं ट्रांसलेट, सोर्स कोड को। सोर्स कोड हमारे पास क्या था, यहाँ पे देख लो, हाई लेवल लैंग्वेज थी। हाई लेवल लैंग्वेज को कौन कन्वर्ट कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है। किस में कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड में करेगा। देखिएगा दोबारा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। किस में कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर रहा है।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर को समझने में इजी रहता है या आसान लगता है ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी और बाइनरी नंबर्स एंड होल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड एट अ सेम टाइम। अब फर्क देखिएगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर ने भी वही काम करना है जो इंटरप्रेटर ने करना है, इसमें डिफरेंस तो फिर भी होना चाहिए ना। कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरप्रेटर दो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फर्क देखिएगा, इसने जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट कोड में एट द सेम टाइम करेगा। क्या करेगा? सेम टाइम कन्वर्ट करेगा, यानी कि एक ही दफ़ा कन्वर्ट करके दे देगा, पूरा के पूरे ट्रांसलेट या पूरा का पूरा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करेगा। इसको देखिएगा आप लोग, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट सोर्स कोड, इसने भी किसको करना है? सोर्स कोड को करना है। किसको करना है? सोर्स कोड को इनटू ऑब्जेक्ट कोड। काम दोनों का सेम है। इसने भी यानी कि ट्रांसलेशन करनी है लैंग्वेज की, कंपाइलर ने भी क्या करनी थी? ट्रांसलेशन। अब ये क्या करेगा? क्या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ये क्या कर रहा था? सेम टाइम कर रहा था। इसने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यानी कि इन शॉर्ट लाइन टू लाइन करेगा। लाइन टू लाइन यानी कि ट्रांसलेशन करे होगी तो वो किसकी मदद से होगी? इंटरप्रेटर। एट द सेम टाइम होगी, यानी कि एक ही वक्त में पूरे कोड की ट्रांसलेशन होगी तो वो कौन करके देगा? कंपाइलर। लाइन बाय लाइन करेगा तो वो कौन करेगा? इंटरप्रेटर। अब नेक्स्ट देख लो आप लोग कंपाइलर को। इफ प्रोग्राम कंटेन्स एरर्स, अगर आपके प्रोग्राम में एरर्स आ गई देन ये क्या करेगा? कंपाइलर कैन नॉट कन्वर्ट सोर्स कोड, जो सोर्स कोड होगा उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, उसको कन्वर्ट नहीं करेगा इनटू मशीन कोड, जो हमें मेन ऑब्जेक्ट कोड चाहिए। ऑब्जेक्ट कोड को ही मशीन कोड कहते हैं ना। अब देख लो, अगर प्रोग्राम में एरर आ गई, किसी भी तरह से गलती आ गई, तो जो कंपाइलर होगा उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक आप लोग उस एरर को रिमूव नहीं कर देते। जब तक आप लोग उस एरर को रिमूव नहीं कर देते तब तक ये कन्वर्जन नहीं होगी, डेटा की कन्वर्जन नहीं होगी। अब इसको देख लो, वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर इज स्लोअर, यानी कि एक तो ये स्लो है। क्यों? क्योंकि ये स्लो क्यों है? इसने लाइन टू लाइन करनी है, इसने सेम टाइम करनी है। ये फास्ट भी लिख सकते हो आप लोग पॉइंट इसका। ये इंटरप्रेटर से थोड़ा सा फास्ट काम करता है, इसने एक ही दफ़ा करना है काम, इसने लाइन बाय लाइन करना है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट देख लो, एनी एरर, अगर यहाँ पे भी एरर आ गई प्रोग्राम में, स्टॉप प्रोग्राम स्टॉप्स इट्स एग्जीक्यूशन आफ्टर रिमूवल ऑफ एरर्स, एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स। अब देखिएगा, इसने एक ही वक्त पे एग्जीक्यूशन करनी है। तो अगर उसमें कोई एरर वगैरह आ गई सोर्स कोड में तो वो उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, बता देगा कि आप लोगों की यहाँ पे एरर है, इसको पहले ठीक करो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब इसने क्या करना है? अगर एरर आ गई ना प्रोग्राम में, अगर क्या आ गई? एरर आ गई प्रोग्राम में, इसने उसी लाइन से आगे नहीं जाना। लेट सपोज यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरे पास स्क्रीन है। अब मैंने इंटरप्रेटर को इस्तेमाल किया, या इंटरप्रेटर इस पर काम कर रहा था, इसने एक लाइन ये कन्वर्ट कर दी 2 3 4, थर्ड लाइन नंबर 2 इसने ट्रांसलेट कर दी। लाइन नंबर 3 पे क्या आ गई? एरर आ गई। लेट सपोज यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे क्या आ गई? एरर। तो इसने एरर से आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवाना, पहले आपको बताएगा इसको क्या करो? रिजॉल्व करो। इसको क्या करो? रिजॉल्व करो। उसके बाद लाइन नंबर 4 पे आओ। लेट सपोज फिर अगर लाइन नंबर 4 पे आ गई एरर, लाइन नंबर 4 पे अगर फिर आ गई क्या? एरर, तो फिर इसने यहाँ पे स्टॉप कर जाना है, फिर आपको बताएगा इसको पहले ठीक करो, फिर आगे मैं ट्रांसलेट करता हूँ। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये लाइन टू लाइन काम कर रहा होता है, ये एक ही दफ़ा काम करता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा होगी। ये थोड़ा काम जल्दी करेगा, ये टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन टू लाइन ये एक ही वक्त पे काम करेगा। इसमें भी एरर है तो रिजॉल्व करनी है, इसमें में भी यही तो रिजॉल्व करनी है। तो ये था आज का आप लोग का टॉपिक, ये होप की समझ आ गई होगी। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।